नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने महबूब नगर अजला के अरकान असम्बली को हिदायत दी है कि पालामुरू रंगारेड्डी लिफ्ट इरीगेशन प्रोजेक्ट के लिए अराज़ी हुसूल को जंगी पैमाने पर मुकम्मल करें। साबिक़ा BRS ने पालामुरू रंगारेड्डी प्रोजेक्ट के नाम पर अवाम को गुमराह किया और बड़े बड़े दावे किए मगर मनसूबा मुकम्मल नहीं किया। वज़ीर वाकटी श्रीहरि का इल्ज़ाम। KTR ने एफसेट में रियासती सतह पर पहला रैंक हासिल करने वाली चिलुका नगर की तालिबा मल्लाडी ऋषि को मुबारकबाद देते हुए 1 लाख रुपए का चेक किया पेश। वज़ीर तुम्मला नागेश्वर राव ने रैतुन अस्तम प्रोग्राम में किसानों के लिए सब्ज़ खाद के बीजों की तकसीम का किया आगाज़। ज़िले संगारेड्डी के रामचंद्रपुर मंडल के उस्मान नगर गाँव में वाक़ई KGB स्कूल में इजाफी जमाती कमरों के तामीर के लिए वज़ीर लेबर ने रखा संग बुनियाद। HMWSSB के रेडी हिल्स डिवीज़न के जनरल मैनेजर कुमार के खिलाफ गैर मुनासिब असासों के मामले में मुख्तलिफ मुकामात पर ACB ने बैग वक्त मारे छापे। J स्नेहा रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर हैदराबाद ने हज हाउस से आज़मीन हज के काफिले को झंडी दिखाकर किया रवाना। अब पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने मंगल के रोज़ महबूब नगर ज़िले के अरकान असम्बली को हिदायत दी है कि पालामुरू रंगारेड्डी लिफ्ट इरीगेशन प्रोजेक्ट के लिए अराज़ी हुसूल के अमल को जंगी पैमाने पर मुकम्मल किया जाए। MCHRD में ज़िले के वज़रा और अरकान असम्बली के साथ मुनक़िदा इजलास में वज़ीर आला ने मुत्तहिदा महबूब नगर अजला के आपाशी मनसूबों पर कई अहम तजावीज़ पेश किए। उन्होंने अजला के दीगर प्रोजेक्ट्स के लिए भी जल्द अज जल्द अराज़ी हुसूल को मुकम्मल करने की हिदायत दी। वज़ीर आला ने कहा कि प्रोजेक्ट के लिए ज़मीन हासिल करने के सिलसिले में किसानों और मुतासरीन को अदायगियाँ फ़ौरी तौर पर की जाएँ और किसी किस्म की ताक़ीद नहीं होगी। उन्होंने वाज़े किया कि हुकूमत ज़िले के दीगर मनसूबों के बकाया बिल्स की अदायगी के लिए भी तैयार है। रेवंत रेड्डी ने ज़िले के वज़रा को हिदायत दी है कि वह आपाशी मनसूबों पर मुताल्लिक़ा हुकाम के साथ मुसलसल जायज़ा इजलास मुनाक़िद करें और मनसूबों की पेशरफ्त की निगरानी करते रहें। वज़ीर वाकटी श्रीहरि ने पालामुरू रंगारेड्डी प्रोजेक्ट पर मुनाक़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान साबिक़ा BRS हुकूमत को सख्त तनक़ीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि BRS ने पालामुरू रंगारेड्डी प्रोजेक्ट के नाम पर आवाम को गुमराह किया और बड़े बड़े दावे किए मगर मनसूबा मुकम्मल नहीं किया। वज़ीर ने कहा कि सिर्फ एक मोड़ लगाने से प्रोजेक्ट मुकम्मल नहीं हो जाता, जबकि 21 पैकेजेस का ऐलान करके सिर्फ 18 तक महदूद किया गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत इक़्तिदार में आने के बाद 4 पंप नस्ब किए हैं और वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने मनसूबा जल्द मुकम्मल करने की हिदायत दी है। श्रीहरि ने इल्ज़ाम लगाया कि BRS कायदीन ने प्रोजेक्ट्स के नाम पर दौलत कमाई जबकि बेघर मुतासरीन को आज तक मुआवजा नहीं मिला। उन्होंने कहा कि पालामुरू के अवाम बाशऊर है और अब BRS पर भरोसा करने को तैयार नहीं है। ఇప్పటిదాకా 9.5 సంవత్సరాలు అధికారం ఉండగా నువ్వు రీచ్ లక్ష్మీదేవపల్లి కాడ కూడా ముట్టుకోలేని పరిస్థితులు ఉంటే నువ్వు అక్కడి నుంచి రంగారెడ్డి మీద పడి అక్కడి నుంచి వికారాబాద్ కొడంగల్ మీదకి వచ్చి నువ్వు నాన్పేట తడుపుతా అంటే ఎవరు నమ్మాలి? మా దగ్గర ఒక సత్యసాయి బాబా స్కీమ్ ఉంది. నేను సర్పంచ్ ఉన్నప్పుడు 2001లో బాబా పుణ్యాన 70 గ్రామాలు నీళ్లు దాతుండే. మా పక్కనే పసుపాల గాడి నుంచి 70 గ్రామాలకు నీరిస్తుండే. ఓన్లీ కాంట్రాక్ట్ పనుల కోసము దాన్ని ఏలూరుకేంచి పంప్ హౌస్ పెట్టి గాడి నుంచి మాకు పక్కన 12 కిలోమీటర్ల కృష్ణమ్మ నీళ్లు తీసుకోకుండా ఆ ఏలూరుకేంచి తీసుకొచ్చి మాకు తాకటి నీళ్లు తాపే స్కీమ్ ని 2022లో ఇంట్రడ్యూస్ చేసి పైప్ లైన్ వేసి విడిచిపెడితే ఈ 302 కిలోమీటర్ల 202 కిలోమీటర్ల ఏడబొక్కబడ్డ వారం పక్కన ఇట్లా నీళ్లు బంద్ అవుతాయి. ఇది స్కీమ్ కాదు, ఇది స్కామ్. ఆ రోజు వాళ్ళు ఈ విధంగా కాంట్రాక్టర్లను బతికేయడానికి ఆ కాంట్రాక్టర్ పనుల కోసం చేసిందే తప్ప పక్కనే ఉన్న 12 కిలోమీటర్ల కృష్ణమని ముట్టుకోకుండా ఆ కృష్ణానది పోతేనే కదా చూడాలా, ఆ జూల కిందికి పోతేనే కదా శ్రీశైలం, ఆ శ్రీశైలం కింద ఉన్న ఏదూరుకెంచి తీసుకొచ్చి మనకు నీళ్లు ఆపుతామంటే ఎంత తెలివి ఉన్న పనం మీరు ఒకసారి ఆలోచన చేయాలి. థ్యాంక్ యూ. BRS के वर्किंग सदर KTR ने एफसेट 2026 में 156.63 मार्क्स के साथ रियासती सतह पर पहला रैंक हासिल करने वाली चिलुका नगर की तालिबा मल्लाडी ऋषि को मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर उप्पल के MLA बंडारू लक्ष्मा रेड्डी की पहल पर ऋषि को 1 लाख रुपए का चेक पेश किया गया।
KTR ने कहा कि एक आम ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाली तालिबा का मेहनत और लगन के साथ रियासत में पहला रैंक हासिल करना फ़ख्र की बात है। उन्होंने कहा कि इनकी कामयाबी न सिर्फ चिलुका नगर बल्कि पूरे उप्पल हल्के के लिए बाइज़ फ़ख्र है। वज़ीर तुम्मला नागेश्वर राव ने रैतुन अस्तम प्रोग्राम में किसानों के लिए सब्ज़ खाद बीजों की तकसीम का आगाज़ किया। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत बीज पर 50% सब्सिडी फराहम कर रही है ताकि ज़मीन की ज़रख़ेज़ी में इजाफ़ा हो और यूरिया के इस्तेमाल में कमी आए। वज़ीर ने किसानों को नामियाती तरीक़ों से ज़्यादा पैदावार हासिल करके अपनी आमदनी बढ़ाने का मशवरा दिया। वज़ीर ने कहा कि रियासत में तकरीबन 1.56 लाख एकड़ बंजर ज़मीन के इस्तेमाल से दोबारा काबिल काश्त बनाया जा सकता है। उन्होंने किसानों को पाम ऑयल जैसी ज़्यादा आमदनी वाली फसलों की काश्त की तरग़ीब दी। इस मौके पर मुख्तलिफ़ अज़ला के किसानों ने अपने तजुर्बात बयान करते हुए कहा कि सब्ज़ खाद और पाम ऑयल की काश्त से पैदावार और आमदनी में नुमाया इजाफ़ा हुआ है। ज़िले संगारेड्डी के रामचंद्रपुर मंडल के उस्मान नगर गाँव में वाक़ KGBV स्कूल में इजाफ़ी जमाती कमरों की तामीर के लिए वज़ीर लेबर डॉक्टर G विवेक वेंकट स्वामी ने संग बुनियाद रखा। ये काम 60 लाख रुपए की लागत से अंजाम दिया जाएगा। वज़ीर ने कहा कि रियासती हुकूमत तलबा के बेहतर मुस्तक़बिल के लिए तालीमी शोबे में इनकलाबियाँ तब्दीली ला रही है। इस मौके पर मुकामी क़ायदीन ने इनका शानदार इस्तक़बाल किया, जबकि वो ज़िले में मुख्तलिफ़ तरक्याती प्रोग्रामों में भी शरीक हुए। तेलंगाना ACB ने मंगल को हैदराबाद में HMWSSB के रेड हिल डिवीज़न के जनरल मैनेजर कुमार के ख़िलाफ़ गैर मुनासिब असासों के मामले में मुख्तलिफ़ मकामात पर बैग वक्त छापे मारे। हुकाम के मुताबिक ACB की 5 टीमों ने सुबह सवेरे मल्लापुर में वाक़ रिहाइशगाह समेत कुमार से वाबस्ता कई मकामात पर तलाशी कार्रवाइयाँ अंजाम दी। इस दौरान अफसर के घर से 1 करोड़ से ज़ायद नकद रकम बरामद की गई। ACB ने कुमार के ख़िलाफ़ गैर मुनासिब असासों का मुकदमा दर्ज करने के बाद ये कार्रवाई शुरू की। हुकाम का कहना है कि मज़ीद मुकामात पर भी तलाशी जारी है। J स्नेहा रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर हैदराबाद ने हज हाउस से आज़मीन हज के काफ़िले को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर सैयद ग़ुलाम अफजल बियाबानी, खुसरो पाशा, हज कमेटी चेयरमैन, वक्फ बोर्ड चेयरमैन सैयद अज़मतुल्लाह हुसैनी और दीगर मौजूद शख्सियात भी मौजूद थे। इस मौके पर आज़मीन हज के लिए खुसूसी दुआओं का अहतमाम किया गया और इनके सफ़र हज की कामयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया गया। बाद रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर हैदराबाद J स्नेहा ने मीडिया से बातचीत की। A very good morning. Firstly, I would like to thank the Telangana State Hajj Committee for giving me this opportunity. Under the guidance of Ministry of External Affairs, Regional Passport Office Hyderabad, since the last 3 years has been running special campaigns for Hajj pilgrims, and I'm really happy to be a part of this initiative. We have been facilitating all passport applications for Hajj pilgrims, and I just wanted to take this opportunity to tell the pilgrims that are going there that in case of any issue or any grievance, our mission is available there, our officers are available there. We wish that the Hajj pilgrims have a very safe and blessed journey, and we hope the best for them. Thank you, sir. ज़हीराबाद में बेमौसमी बारिश से किसान परेशान। तेज़ हवाओं और बारिश से कई देहातों में फसलें बर्बाद। साबिक़ चेयरमैन SC कॉरपोरेशन वाइन और रतम ने मुतासरा किसानों को मुनासिब मुआवज़ा देने का हुकूमत से मुतालबा किया। ज़हीराबाद असम्बली हल्के के कोहिर मंडल में शदीद बारिश और तेज़ हवाओं के बायस किसानों की फसलों को बाहरी नुकसान पहुँचा है। पिचियागढ़, माचीरेड्डीपल्ली और दीगर अतराफ़ के देहातों में केला, मकई, आम और दीगर तैयार फसलें मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। फसलों के नुकसान से किसान शदीद परेशानी में मुब्तला है और इन्हें लाखों रुपए का माली खसारा बर्दाश्त करना पड़ रहा है। मुतासरा किसान हुकूमत से फौरी इमदाद और मुआवजा फराहम करने का मुतालबा कर रहे हैं। साबिक़ चेयरमैन SC कॉरपोरेशन वाइन और रतम ने ज़िला हुकाम से फ़ोन पर बातचीत करते हुए कहा कि ज़रई अहदेदार फौरी सर्वे करें और मुतासरा किसानों को मुनासिब मुआवजा देकर हर मुमकिन मदद फराहम करें। నిన్న అంటే 18 మే రోజు జరిగిన మే రోజు వర్షము తర్వాత గాలి విమానం వల్ల ఏంటంటే కోయిల్ మండలంలోని పీచరాగడి, మాచిరెడ్డిపల్లి, ఆ తర్వాత రాజనెల్లి గ్రామాలలో తీవ్ర పంట నష్టం జరిగింది. ముఖ్యంగా అరటి తోటలు ఏంటంటే ఒక నెల అయితే చేతికొచ్చే పంట ఏంటంటే మొత్తం గాలి వానల వల్ల ఏంటంటే నీలమట్టం అయిపోయింది. అదేవిధంగా ఏంటంటే మామిడి చెట్లున్న కోయిల్ మండలంలో ఉన్న
అన్ని గాలివాన వల్ల అన్ని రాలిపోవడం జరిగింది. ఆ తర్వాత మొక్క కూడా ఏంటంటే గాలితో ఏంటంటే మొత్తం నేల కొరిగి తీవ్ర పంట నష్టం జరిగింది. ఆ పంట నష్టాన్ని వెంటనే ప్రభుత్వము రైతులను ఇచ్చి ఆదుకోవాలని చెప్పేసి డిమాండ్ చేయడం జరిగింది. దీని గురించి జిల్లా అధికారులతో కూడా మాట్లాడి వాళ్ళకి డిమాండ్ చేయడం జరిగింది. आज़मीन हज के 20वें काफिले को हज हाउस से पुरवकार अंदाज में रुखसत किया गया। इस मौके पर हज कमेटी चेयरमैन सैयद अफजल बियाबानी खुसरो पाशा, वक्फ बोर्ड चेयरमैन सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी, माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन चेयरमैन मोहम्मद उबैदुल्लाह कोतवाल, उर्दू एकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान, फूड कॉरपोरेशन चेयरमैन एम.ए. फ़हीम और मोहम्मद इरफान समेत दीगर मौजूद शख्सियात मौजूद थे। मुक़र्रिरीन ने आज़मीन हज को सफ़र हज की मुबारकबाद देते हुए इनसे मुल्क व मिल्लत की तरक्की, अमन और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआओं की अपील की। बाद हज कमेटी चेयरमैन ने मीडिया को तफसीलात बताई। अल्हम्दुलिल्लाह आज 20वां काफिला यहाँ से रवाना हुआ। अब तक करीब 8,500 आज़मीन बखैर आफत से पहुँच चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सबकी रिहाइश भी सही है। सिर्फ कल एक दो साहिबीन ने कहा कि लिफ्ट में ज़्यादा देर ठहरना पड़ रहा है, तो एक ही साथ नमाज के लिए पूरे लोग उतर जा रहे हैं और एक ही साथ चढ़ने में एक दो जगह लिफ्ट का प्रॉब्लम आ रहा। बहरहाल कुछ पानी का प्रॉब्लम था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह करीब अच्छे वीडियोज़ आ रहे हैं। हर इंस्पेक्टर को मैंने हिदायत दी कि आप जो काफ़िले के साथ हैं, आपके साथ जो 150 लोग हैं, उनका रिव्यू मुझे डालें कि आपकी खिदमत कैसे है, सेंट्रल हज कमेटी के खिदमत कैसे हैं और सऊदी गवर्नमेंट कैसा देख रही है। अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन है और उम्मीद करते हैं कि और भी जो 3 फ्लाइट्स बाकी हैं उनकी भी रिहाइश सही हो। और आज के काफ़िले को रवाना के लिए ख़ास तौर पर यहाँ की जो रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर है मोहतरमा, उन्होंने आज़मीन के लिए काफ़ी मदद की। उन्होंने 24 घंटे के अंदर पासपोर्ट की इजराई की और जिनका पासपोर्ट गुम गया था फ़ौरन उनको भी दोबारा दिया गया है। पिछले 3 साल से उनके बेहतरीन खिदमत है। और आज ख़ास बात ये रही कि कांग्रेस के जो सीनियर कायदीन हैं, ख़ास तौर पर चेयरमैन है, जैसा कि हमारे वक्फ बोर्ड चेयरमैन जनाब सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी और जनाब उबैदुल्लाह कोतवाल साहब, माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन ताहिर बिन हमदान साहब और फ़हीम साहब फूड कॉरपोरेशन चेयरमैन, और हमारे माइनॉरिटीज़ के जो चेयरमैन हैं इरफान अली साहब, आमिर जावेद साहब और दीगर हाजिरी साहब और कॉन्टेस्टेड MLA अकबर साहब और सीनियर क़ायद जनाब अफजलुद्दीन साहब, दीगर कई एक मेहमान थे आज जो आज़मीन की दुआएं लेने आए थे। बहुत अच्छे मनाज़र देखने को मिले और ये 20वीं फ़्लाइट आज जा चुकी है। इंशाल्लाह कल और परसों में इख्तिताम होने पे आएगा। वो बस जो है नॉन AC है, बल्कि ऐसे कुछ वीडियोस आ रहे हैं। आप खुद नीचे मुशाहिदा करें कि बसेस कैसे हैं, आप खुद देखें। जैसा कि हमने 11 बस कही थी, एक आध बस सामान के लिए, वॉलंटियर्स के लिए, हम जितने बस कहा था वो तो वाल्वो AC है। आप देखिए नीचे, तो जो कुछ नहीं कर सकता वो एतराज़ कर सकता है, वैसी तो चीज़ें चल रही है। लेकिन अल्लाह के मेहमान हैं, हम सिद्क़ दिल से मेहनत कर रहे हैं। हज कमेटी का स्टाफ कर रहा है, वॉलंटियर्स कर रहे हैं, मीडिया के लोग कर रहे हैं। एक छोटा सा वाक़या हो गया, एक महाराष्ट्र की बच्ची कुछ गलती से आगे पुलिस वालों से बदतमीज़ी की। मैंने देखा कि हमारी मीडिया की बिरादरी के लोग उस पुलिस वाले से माफ़ी चाहे ताकि गलत हरकत, गलत मुसलमानों का मैसेज ना जाए। बहरहाल सब खिदमत कर रहे हैं। आखिरी दिन इंशाल्लाह ताला सबके लिए दुआएं की जाए। ऑलरेडी जाने वाले आज़मीन कर रहे हैं इनकी खिदमत को देखकर, अल्लाह उसका जज़ा खैर भी इन सबको देगा। हैदराबाद में कांग्रेस कारकुनों ने आज मेट्रो ट्रेन के अंदर नीट इम्तिहान के पेपर लीक के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने मरकज़ी हुकूमत पर इम्तिहानात के इनेकाद में नाकामी का इल्ज़ाम आयद किया। एहतजाज के दौरान कारकुनों ने मरकज़ी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफ़ा का मुतालबा किया। इस एहतजाज में रियासती यूथ कांग्रेस सदर जे शिवाचरण रेड्डी और रियासती इंचार्ज रोशनी जायसवाल व दीगर ने शिरकत की। पेपर लीक हुआ है, वो भी पहली बार नहीं, 10वीं बार नहीं, 89th टाइम पेपर लीक हुआ और 22 लाख स्टूडेंट्स की बात नहीं है, 22 लाख फैमिलीज की बात है। 4 बच्चों ने अभी तक सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया है मेंटल प्रेशर की वजह से। व्हाट डू यू थिंक, इंडियन सिटीजन होने के नाते आपको लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान जी को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए रिजाइन करना चाहिए? Yes. So being an Indian citizen, I request you to raise your voice. हर जगह सैड धर्मेंद्र प्रधान के हैशटैग्स वायरल हो रहे हैं, उसमें आप भी अपनी आवाज़ उठाइए। ट्विटर पे आप नीट स्टूडेंट्स के लिए आवाज़ बनिए।
being an Indian citizen, I request you to raise your voice. అంటే చాలా మంది స్టూడెంట్స్ బాధపడుతున్నారు దీనివల్ల. అదే సూసైడ్ చేసేసుకున్నారు, అటెంప్ట్ కూడా సూసైడ్ చేసేసుకున్నారు. So what do you think? 22 lakh students are suffering from this. This is not about 22 lakh students. This is about 22 lakh families which are suffering. And 4 students have committed suicide. So for the future, if any students will commit suicide, who is the responsible citizen about them? Our education minister should take the responsibility to resign immediately. We demand for Dharmendra Pradhan's resignation. What do you think? First of all, what happened to that person who has leaked the paper? Yeah, Nothing is a lecturer or something. That is what is happening, ma'am. They have built a syndicate. They will only save them. They will do a drama for 15 to 10 days so that the public forgets this. First of all, you should be Responsibility should be accountable. First of all, you should be punished. But then what is there? No. First of all, he should resign. He should be punished. This is the 89th paper leak. 89th paper leak. This is not the first time the paper is leaked. 89th paper leak, and for the future, being an Indian citizen, I request you to name also in this. We should add all those cases. One day by day, some names are coming out. We have to add all those names. We want more active citizenship like that. Yes, yes. Only they will country. Thank you. How many years they will study? Exactly. How many years? Yes, throughout the years, all the years they will be studying or what? Thank you so much. That is आखिर में सुर्खियां और एक बार। साबिका BRS ने पालामुरू रंगारेड्डी प्रोजेक्ट के नाम पर अवाम को गुमराह किया और बड़े बड़े दावे किए मगर मनसूबा मुकम्मिल नहीं किया। वजीर वाकटी श्रीहरि का इल्ज़ाम। KTR ने एफसेट में रियासती सतह पर पहला रैंक हासिल करने वाली चिलुका नगर की तालिबा मल्लाडी रुशी को मुबारकबाद देते हुए 1 लाख रुपए का चेक किया पेश। वजीर तुम्मला नागेश्वर राव ने रैतून अस्तम प्रोग्राम में किसानों के लिए सब्ज खाद के बीजों की तकसीम का किया आगाज़। ज़िले संगारेड्डी के रामचंद्रपुर मंडल के उस्मान नगर गाँव में वाक़ई KGB स्कूल में इजाफी जमाती कमरों के तामीर के लिए वज़ीर लेबर ने रखा संगी बुनियाद। HMWSS BK रेड हिल्स डिवीज़न के जनरल मैनेजर कुमार के खिलाफ गैर मुनासिब असासों के मामले में मुख्तलिफ मुकामात पर ACB ने बैग वक्त मारे छापे। जे स्नेहा रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर हैदराबाद ने हज हाउस से आज़मीन हज के काफिले को झंडी दिखाकर किया रवाना। ये थी आज के दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ta 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम, काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा किराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद।